भदोही जिले के अपने वेब चैनल सत्यम न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आपका दिन मंगलमय हो। इसी के साथ आइए आज की फटाफट खबरों पर डालते हैं नजर। कोयरौना इलाके के सिमरात नाथ धाम गंगा घाट पर उस वक्त अफरा तफरी, हंगामा व हड़कंप मच गया जब स्टीमर पर सवार 4 कांवरिया गंगा के बीचों बीच फंस गए। गंगा के तेज बहाव में कांवरियों से भरी नाव अनियंत्रित होकर बहने लगी थी। सूचना पर कोयरौना थाना अध्यक्ष सहित बचाव टीम मौके पर पहुंची। दरअसल पूरा मामला इस प्रकार है। मिर्जापुर के डंगहर घाट से 4 कांवरिया, जिसमें प्रदीप पांडे, अतुल पांडे, ऋषि पांडे, अभिषेक पांडे सिमरात नाथ धाम घाट आने के लिए गंगा उस पार लगी एक स्टीमर पर सवार हो गए, लेकिन नाविक शराब के नशे में था। ऐसे में कांवरियों ने खुद स्टीमर चालू की और गंगा पार करने लगे, लेकिन अचानक बीच गंगा में नाव का इंजन बंद हो गया। नाव गंगा के तेज धार में बेकाबू होने लगी। सवार कांवरिया चीखने चिल्लाने लगे। यह देख वहां अफरा तफरी फैल गई। लोगों ने इसकी सूचना कोयरौना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने भारी मशक्कत के बाद किसी तरह गंगा के बीच फंसे कांवरियों को गंगा से बाहर निकाला। खुद स्टीमर चालू कर गंगा पार कर रहे गंगा के बीचों बीच फंसे कांवरियों को बचाने के लिए घाट पर मौजूद माधव यादव नामक व्यक्ति ने कोयरौना पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस के हाथ पांव फूल गए और फौरन गंगा घाट पर पुलिस पहुंच गई। गंगा के बीचों बीच फंसे कांवरियों को बचाने का काम तेजी के साथ शुरू कर दिया गया। दूसरी नाव को गंगा के बीचों बीच भेजा गया, जिसमें पुलिस के जवान देवेंद्र प्रताप सिंह, योगेंद्र सिंह, अंतिमा कुमार पांडे आदि शामिल रहे। किसी तरह गंगा के बीचों बीच फंसे कांवरियों को दूसरे नाव से गंगा किनारे लाया गया। साथ ही थाना अध्यक्ष ने इस घटना के बाद सभी नाविकों को हिदायत दी है कि इस तरह की लापरवाही न करें, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। सोमवार की शाम भदोही जिले में हुई झमाझम बारिश के बीच आकाशीय बिजली लोगों के जान पर भारी पड़ गई। भदोही जिले में अलग अलग स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने से जहां 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 6 लोग झुलसकर अस्पताल पहुंच गए। आकाशीय बिजली से गोपीगंज के जंगलपुर गांव में सुरेश यादव की पत्नी 33 वर्षीय कुसुम की मौत हो गई। कुसुम खेत में धान की रोपाई कर रही थी, तभी उसके ऊपर आकाशीय बिजली गिर गई और मौत हो गई। इसी तरह औराई थाना इलाके के लसमड़िया गांव में धान के खेत में काम करते समय परिवार के संग मौजूद जिलाजीत का 12 वर्षीय पुत्र आदर्श आकाशीय बिजली की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। हादसे से परिजनों में कोहराम मचा रहा। भदोही जिले में जहां सोमवार को बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हुई है, वहीं आधा दर्जन लोग झुलसकर गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सुरियावा के दशरथपुर गांव में पेड़ के नीचे बैठे 45 वर्षीय मोहन भी बिजली की चपेट में आकर घायल हुआ है। ज्ञानपुर के बैरा खास में बसंत लाल की पत्नी जड़ावती देवी, गोपीगंज के पूरे गुलाब निवासी भुवर की पत्नी सुनीता, औराई के औरंगाबाद निवासी रामजी की पत्नी सुशीला देवी, औराई के ही जाठी गाँव में महेंद्र की 12 वर्षीय पुत्री कोमल व औराई के लसमड़िया गांव में खेत में काम करते समय सभाजीत यादव की पत्नी गुलाबी देवी आकाशीय बिजली की चपेट में आकर घायल हुई है। सभी घायलों का अलग अलग अस्पतालों में इलाज कराया गया है। सोमवार को बारिश के दौरान भदोही जिले में आकाशीय बिजली आफत बनकर गिरी है। सोमवार की शाम भदोही शहर के गजिया रेलवे फाटक के समीप मालगाड़ी के धक्के से एक महिला की मौत हो गई है। महिला की पहचान जौनपुर के निवड़िया थाना अंतर्गत गोपालापुर के भाऊपुर निवासी अब्दुल कैस की पत्नी शाहजहां के रूप में हुई है। उसके साथ 4 साल का एक बच्चा भी मौजूद था, जो बाल बाल बच गया है। महिला गर्भवती थी। मृतक महिला का मायका भदोही शहर के नूरखापुर में बताया गया है। ट्रेन के धक्के से महिला पहले गंभीर रूप से घायल हुई थी, जहां उसे MBS अस्पताल लाया गया था। उपचार के दौरान महिला की मौत हो गई है। जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। मारपीट में लाठी, डंडे, ईंट पत्थर चले हैं। दोनों पक्षों से 10 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों का इलाज जिला अस्पताल ज्ञानपुर में कराया गया है। जमकर हुई मारपीट की यह घटना औराई थाना इलाके के घोसिया ईदगाह के समीप की है, जहां सोमवार को जमीनी विवाद को लेकर मिराज व अरबीन अहमद के परिवार वालों के बीच मारपीट
हुई है। लगभग 1 घंटे तक मोहल्ले में दोनों पक्षों के बीच हुई इस मारपीट में एक पक्ष से अब्दुल रशीद, आफरीन, गुड्डू व मिराज को चोटें आई हैं, जबकि दूसरे पक्ष से नसरुद्दीन, नायब, मोहम्मद साहिब, राजा फूला, अरबीन अहमद घायल हुए हैं। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ औराई थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। शासन के निर्देश पर भदोही जिले के कई स्वास्थ्य कर्मियों का तबादला हुआ है, लेकिन कई दशकों से एक ही स्थान पर मलाई काटने वाले ऐसे स्वास्थ्य कर्मियों का तबादला होने के बाद वह पूरी तरह से बौखला गए हैं। तबादले से बौखलाए ऐसे स्वास्थ्य कर्मी अब अपने ही विभाग के खिलाफ तरह तरह की साजिश रच रहे हैं। अब इस तस्वीर को देखिए। यह तस्वीर है भदोही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के नर्स चेंज रूम की। यहाँ तैनात नर्स मुनक्का का तबादला हो गया है। सीएससी अधीक्षक ने भी यहाँ से नर्स को आजाद कर दिया है, लेकिन नर्स मुनक्का ने चेंजिंग रूम में ताला जड़ दिया है। सीएससी अधीक्षक का कहना है कि एक अन्य स्वास्थ्य कर्मी का भी तबादला हुआ है। तबादले से इस तरह बौखलाहट कायम है कि वह सीएससी के खिलाफ ही तरह तरह की साजिश रच रहा है। सीएससी से हमारे यहाँ स्टाफ नर्स एक मुनक्का देवी का और ये हर्ष कुमार राय का शासन स्तर से तबादला हुआ है, जिनको जो है हमने रिलीव कर दिया है। सीएमओ ऑफिस से भी रिलीव किया जा चुका है, हमने भी रिलीव कर किया है। अभी वो रिलीव वहाँ ज्वाइन किए हैं, नहीं ज्वाइन किए हैं, ये हम नहीं बता सकते। तमाम तरह से मुझे डिस्टर्ब काम करने में मुझे डिस्टर्ब किया जा रहा है। दोनों लोग 20 साल से ऊपर एक जगह में यहाँ काम कर रहे हैं। तबादला होने के बाद जो है हमें काफ़ी परेशानी, और अधीक्षक अपने ब्लॉक में जिस तरह से अधीक्षकी कर रहे हैं, मुझे उस तरह का अधीक्षकी करने में प्रॉब्लम आ रही है। सोमवार को समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष आरिफ सिद्दीकी के नेतृत्व में सपाइयों ने भदोही के पूर्व सांसद फूलन देवी का शहादत दिवस मनाया है। शहादत दिवस पर पूर्व सांसद फूलन देवी को याद करते हुए पकरी तिराहा पर पहुंचकर फूलन देवी की प्रतिमा पर सपाइयों ने माल्यार्पण किया। इस मौके पर पूर्व जिलाध्यक्ष आरिफ सिद्दीकी ने कहा कि फूलन देवी के साहस व बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। इनका बलिदान नारियों को हमेशा जुल्म के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा देता रहेगा। इस मौके पर देवा जायसवाल, जितेंद्र राय, हाजी आरिफ मौजूद रहे। इसी तरह सपा नेता हसनैन अंसारी ने भी कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचकर फूलन देवी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर राजकुमार यादव, हृदय नारायण प्रजापति, श्यामला सरोज आदि सपाई मौजूद रहे। औराई थाना इलाके के ऊगापुर बाजार में एक तेज रफ्तार बोलेरो ने बाइक में टक्कर मार दी। बाइक पर सवार 2 लोग घायल हो गए। बताया जाता है कि गोपीगंज थाना इलाके के हरिहरपुर निवासी रामचंद्र अपने साथी चितईपुर बैदा निवासी लालमणि के साथ बाइक से अपने किसी परिचित के अंतिम संस्कार में शामिल होने औराई के भैंसटा गए हुए थे। लौटते समय ऊगापुर बाजार में तेज रफ्तार एक बोलेरो ने बाइक में पीछे से टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार दोनों घायल हो गए। घायलों का इलाज जिला अस्पताल ज्ञानपुर में कराया गया है। सोमवार को सुरियामा इलाके के इंदिरा नगर में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब 5 साल बाद ससुराल में पहुंची एक दुल्हन अपने पति के दहलीज पर धरने पर बैठ गई। हालांकि सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला कोर्ट में होने का हवाला देकर वापस लौट गई। बताया जाता है कि गोपीगंज के पड़ाव निवासी सलमान खुर्शीद की पुत्री साहिस्ता की शादी 2015 में सुरियामा के इंदिरा नगर निवासी छेदी अली के पुत्र नौशाद अली के साथ हुई थी। शादी के 2 साल बाद पति पत्नी में अनबन हो गया। साहिस्ता को एक बच्चा भी है। पति पत्नी का मामला न्यायालय तक पहुंचा था। आज भी मामला न्यायालय में विचाराधीन है, लेकिन इसी दौरान सोमवार को साहिस्ता अपने ससुराल पहुंच गई और घर में रहने की जिद करते हुए ससुराल की दहलीज पर बैठ गई। यह नज़ारा देख वहां तमाशबीनों की भीड़ भी जमा हो गई थी। सोमवार को नगर पालिका परिषद भदोही के चेयरमैन अशोक जायसवाल ने भदोही वासियों को बड़ी सौगात दी है। इंदिरा मिल चौराहे से धौरारा पुल तक लगने वाले स्ट्रीट लाइट का शिलान्यास किया है। स्ट्रीट लाइट लगने के बाद बाईपास अब जगमगाएगा। इस संबंध में चेयरमैन अशोक जायसवाल ने बताया कि इंदिरा मिल से धौरारा पुल तक सड़क के बीचों बीच डिवाइडर पर 225 स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी। इसी तरह भदोही शहर के सरैया दलित बस्ती में भी 5 हाउस पावर्स का समरसेबल व पाइपलाइन विस्तार का शिलान्यास चेयरमैन ने किया है। इस मौके पर बाबा राय, महेंद्र बिंद, पप्पू विश्वकर्मा, मुकेश मौर्य आदि लोग मौजूद रहे।
सड़क किनारे लगा बांस का पेड़ पूरी तरह सड़कों तक फैल गया था, जिससे आए दिन राहगीर घायल हो रहे थे। मामला कोइरौना इलाके के नगरदा गांव के बिरवा सिमरातनाथ धाम जाने वाले मार्ग का है। इस मार्ग पर बांस का पेड़ पूरी तरह सड़क पर फैल चुका था। सावन माह को लेकर बड़ी संख्या में इसी मार्ग से कांवड़ियों का भी आवागमन हो रहा है। बांस की टहलियों से जहां राहगीर घायल हो रहे हैं, वहीं वाहनों के शीशे क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। सोमवार को इलाके वासियों ने इसकी जानकारी थाना अध्यक्ष कोइरौना जयप्रकाश यादव को दी, जहां मौके पर पुलिस बल के साथ पहुंचे थाना अध्यक्ष ने सड़क तक फैले बांस के पेड़ को हटवाते हुए आवागमन को सुचारू रूप से चालू कराया। स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था से नाराज संविदा एएनएम कार्यकर्ताओं ने सोमवार को सीएससी भदोही पर प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन करते हुए एएनएम गुंजन, अंजलि, गीता सिंह, अस्मिता, छाया आज का कहना है कि उनका 2 साल से वैक्सीनेशन वेतन नहीं दिया गया है, जिससे उनके सामने पेट पालने का संकट खड़ा हो गया है। कहा कि एएनएम के साथ कुछ स्वास्थ्य कर्मी दुर्व्यवहार भी करते हैं। एएनएम कार्यकर्ताओं का दूसरा बड़ा आरोप यह है कि वैक्सीन कैरियर बॉक्स लेने के लिए उन्हें दूर दराज से सीएससी पर आना पड़ता है, जबकि नियम यह है कि बूस्टर डोज के लिए कैरियर बॉक्स को एएनएम के केंद्रों तक पहुंचाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है। इन्हीं सब बातों से नाराज एएनएम रचिता मिश्रा, अनीता पटेल, चंद्रकला, सोनी पाल आदि कार्यकर्ताओं ने सोमवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भदोही पर प्रदर्शन करते हुए व्यवस्था को सुधारे जाने की मांग की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण पर खुशियां जाहिर करते हुए भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने तिरंगा यात्रा निकाली। यह यात्रा मोर्चा के जिलाध्यक्ष मुकेश गौड़ के नेतृत्व में निकाला गया था। यात्रा गोपीगंज नगर से निकाली गई थी और जिला मुख्यालय पहुंचकर समाप्त हुई। जिलाध्यक्ष ने समाज से जुड़ी महिला के प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बधाई दी। तिरंगा यात्रा में बलराम गौड़, अनीता गौड़, सुनील गौड़, राम सिंगार आदि मौजूद रहे। गोपीगंज इलाके के गिराई गांव के समीप अज्ञात वाहन के धक्के से प्रयागराज जार टाउन निवासी प्रदीप नामक कांवरिया घायल हो गया। कांवरिया के घायल होते ही सुरक्षा में लगे पुलिस के जवान फौरन जिला अस्पताल ज्ञानपुर लेकर पहुंचे थे, जहां हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने रेफर कर दिया। बताया जाता है कि प्रयागराज से जल लेकर कांवरिया प्रदीप काशी जा रहा था, तभी गिराई के समीप अज्ञात वाहन के धक्के से वह घायल हो गया। नियुक्ति की मांग को लेकर भदोही जिले के सफाई पद के अभ्यर्थी अब चक्का जाम व अनशन पर उतरने के लिए चेतावनी दे डाली है। सोमवार को जिला मुख्यालय पर मुख्य विकास अधिकारी भानु प्रताप सिंह को एक पत्र सौंपते हुए कहा कि जिले के सफाई पद के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय किया जा रहा है, जिससे अभ्यर्थी अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। कहा कि अगर भदोही जिले में अन्य जनपद से सफाई कर्मी आएंगे तो यहाँ के अभ्यर्थी चक्का जाम व अनशन करने को मजबूर होंगे। पत्र सौंपने वालों में दिव्या पाठक आदि सफाई पद के अभ्यर्थी मौजूद रहे। पूर्व सांसद फूलन देवी के शहादत दिवस पर प्रगतिशील मानव समाज पार्टी द्वारा ज्ञानपुर के भरतपुर गांव में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां फूलन देवी के शहादत दिवस की कहानी को याद किया गया। इस मौके पर प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमचंद बिंद ने पूर्व सांसद फूलन देवी को विश्व की चौथी क्रांतिकारी महिला बताया। कार्यक्रम में पूर्व सांसद फूलन देवी के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर महेंद्र बिंद, रामलाल, रामजीत, कन्हैया लाल कन्नौजिया आदि मौजूद रहे। सोमवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पर डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन द्वारा एक दिवसीय प्रदर्शन किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री को संबोधित एक पत्र सीएमओ को सौंपा है। प्रदर्शन करते हुए एसोसिएशन के लोगों ने कहा कि शासन के विरुद्ध स्थानांतरण किया गया है। कहा कि महानिदेशालय में बैठे अधिकारी शासन स्थानांतरण नीति का पालन नहीं कर रहे हैं, बल्कि मनमानी तरीके से तबादला कर रहे हैं। प्रदर्शन में एसोसिएशन के अध्यक्ष भगवती प्रसाद बिंद मौजूद रहे। गोपीगंज के मिर्जापुर तिराहे पर कांवरियों ने उस वक्त हंगामा कर दिया जब गोपीगंज कोतवाली पर तैनात क्राइम इंस्पेक्टर हरिकेश सिंह ने कांवरियों के वाहन का फोटो खींचकर चालान करने की कोशिश की। भनक लगते ही कांवरियों ने हंगामा शुरू कर दिया। हालांकि इस बीच यातायात प्रभारी शशिकांत यादव मौके पर पहुंचे और हंगामा कर रहे कांवरियों को किसी तरह शांत कराया। तब जाकर कांवरिया आगे की यात्रा के लिए रवाना हुए।
दरअसल कांवरियों का एक जत्था ऑटो से जल लेने प्रयागराज जा रहा था। तभी गोपीगंज के मिर्जापुर तिराहे पर कांवरियों के इसी वाहन का क्राइम इंस्पेक्टर ने फोटो खींच लिया। कांवरियों का आरोप है कि चालान के लिए दरोगा ने फोटो खींचा है और यही आरोप लगाते हुए कांवरियों ने हंगामा शुरू कर दिया था। यातायात प्रभारी की सूझबूझ से कांवरियों का बड़ा मामला शांत हो सका। पुलिस उप महानिरीक्षक आरपी सिंह विंध्याचल परिक्षेत्र ने सोमवार को भदोही जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग के कांवड़ यात्रा का जायजा लिया। कांवरियों के सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया है। निरीक्षण के दौरान डीएम आरका खौरी व एसपी डॉक्टर अनिल कुमार भी मौजूद रहे। इसी तरह पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार कांवड़ यात्रा मार्ग के निरीक्षण के लिए रात में सड़क पर उतरे और मार्गों का औचक निरीक्षण किया है। इस दौरान कांवरियों के व्यवस्थाओं को लेकर बातचीत भी की। इसी तरह एसपी ने चेकिंग के दौरान किसी भी कांवड़ियों से दुर्व्यवहार न करने की पुलिस कर्मियों को हिदायत दी है। एसपी ने गोपीगंज, कोइरौना, ऊज व भदोही प्रयागराज के बॉर्डर पर पहुंचकर कांवरिया मार्ग का निरीक्षण किया है। अभोली ब्लॉक के मसूधी संकट मोचन हनुमान मंदिर परिसर में पतंजलि योग समिति द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में प्लास्टिक की थैली न इस्तेमाल करने की शपथ भी दिलाई गई। साथ ही करो योग रहो निरोग के नारे भी बुलंद किए गए। मंदिर परिसर में औषधि के पौधों का रोपण भी किया गया, जिसमें तुलसी, एलोवेरा, मूसली आदि के पौधे शामिल रहे। इस मौके पर थाना अध्यक्ष चित्रकूट पुरी, फूलचंद, अशोक सिंह, विनय प्रकाश आदि लोग मौजूद रहे। हर घर तिरंगा कार्यक्रम को लेकर डीएम आरका खौरी ने कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, सभी खंड विकास अधिकारी व सहायक विकास अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान डीएम ने कहा कि अमृत महोत्सव को लेकर स्वतंत्रता सप्ताह के तहत 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम के तहत जिले के सभी पंचायत भवनों पर ध्वजारोहण के साथ लाइटिंग की सजावट की जाएगी। इसी तरह डीएम ने कहा कि हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत शासकीय, गैर शासकीय, अर्धशासकीय व निजी प्रतिष्ठानों पर तिरंगा फहराया जाएगा। भदोही जिले के मछली पालकों के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण खबर है। मत्स्य संपदा योजना के तहत लाभार्थी बनने के लिए ऑनलाइन आवेदन की तारीख 31 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। इस संबंध में मत्स्य पालक अधिकारी ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन की तिथि 31 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। योजना से लाभान्वित होने वाले इच्छुक मत्स्य पालक विभागीय पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। मत्स्य पालक अधिकारी ने बताया कि भदोही जिले के लाभार्थी का चयन प्रथम आवक प्रथम पावक के सिद्धांत पर किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए मत्स्य कार्यालय ज्ञानपुर से लाभार्थी संपर्क कर सकते हैं। सत्यम न्यूज वेब चैनल व सत्यम न्यूज अखबार आपके जिले का अपना मीडिया ग्रुप है। ऐसे में आप अपने क्षेत्र, इलाके, शहर, गांव, गली, मोहल्ले की खबरों को हमें जरूर बताएं। हम आपकी खबरों को शासन सत्ता तक पहुंचाएंगे। सत्यम न्यूज अखबार उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से भी दैनिक प्रकाशित होता है। इसी के साथ अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें